हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस 10 मिनट डे सीरीज फॉर द CAIB एग्जाम। एंड इस सेशन में हम BFM के इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मॉड्यूल ए चैप्टर 7 IT एनेबल्ड सर्विसेज पॉलिसीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस पॉलिसी कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने डेप्थ में पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग अहेड यू शुड नो कि CAIB एग्जाम का अच्छे से अगर आपको प्रिपरेशन करना है, यू शुड हैव अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। तो इनका बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो चैप्टर 7 IT एनेबल्ड सर्विसेज पॉलिसी। ठीक है, तो ये एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड किया जाता है बाय द ECGC। तो लेट अस सी व्हाट इज दिस पॉलिसी। तो ECGC कई सारे पॉलिसीज प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिकली इंश्योरेंस पॉलिसीज टू द एक्सपोर्टर। व्हाट इज ECGC? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करता है। देन द सेकंड एंटिटी ओवर हियर इज द बैंक, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इंपोर्टर से रिलेटेड, बायर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। एंड फोर्थ वन इज MSMEs को भी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ECGC, राइट। तो इस तरीके से ECGC एक्चुअली हेल्प्स ऑल ऑफ दीज एंटिटीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड। अब एक्सपोर्टर को जो पॉलिसीज प्रोवाइड करता है कई सारे हमने डिस्कस किया, एंड वन सच इज द IT एनेबल्ड सर्विसेज सिंगल कस्टमर रिलेटेड पॉलिसी। ठीक है, तो ये क्या है, जो भी एक एक्सपोर्टर है वो IT रिलेटेड जो भी सर्विसेज ले रहा है, इशूड इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर रेंडरिंग सर्विस। ठीक है, तो एक एक्सपोर्टर अब गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, कई बार एक्सपोर्टर सर्विसेज भी एक्सपोर्ट करता है, एंड जनरली दिस सर्विसेज में भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज। तो ऐसे केस में जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इन पर कई बार लॉस होने के चांसेस होते हैं टू दिस पर्टिकुलर एक्सपोर्टर। तो दैट इज वाई IT एनेबल्ड सर्विसेज पॉलिसी साइट्स इसे कहा जाता है। जो लॉस हो रहा है सॉफ्टवेयर, लेट्स से सॉफ्टवेयर इसने भेजा बट दैट इज नॉट सूटिंग टू द इंपोर्टर एंड ही डज नॉट पे, या फिर वो पे ही नहीं कर रहा, या फिर ये सॉफ्टवेयर समहाउ कुछ लीक हो गया, कुछ डेटा लीक, या फिर कुछ करप्ट कुछ भी चेंजेस आ गए उसमें, तो उसकी वजह से अगर उसे लॉस हो रहा है, तो ऐसे केस में द पर्सन इज कंपनसेटेड हु हैज मेड दैट सॉफ्टवेयर एंड सेंट। तो सर्विस ड्यूरिंग ए डेफिनेट पीरियड विद बिलिंग ऑन द बेसिस ऑफ वीक, मंथ या क्वार्टर से रिलेटेड आपको जो है ये पॉलिसी प्रोवाइड करता है द इंश्योरेंस। तो वन पॉलिसी फॉर वन बायर यहाँ पर है, 12 मंथ्स के टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। कौन से रिस्क कवर्ड है? कमर्शियल रिस्क, बायर रिस्क, पॉलिटिकल एंड लेटर ऑफ क्रेडिट ओपनिंग रिस्क, बैंक रिस्क, ये सभी कवर्ड है। कमर्शियल रिस्क क्या होगा? जैसा मैंने बताया आपको, यहाँ सॉफ्टवेयर आपने सेंड किया बट वो सही नहीं है या फिर सूटेबल नहीं है, या फिर बायर ने लेने से मना कर दिया, तो ये बायर रिस्क हो गया। पॉलिटिकल रिस्क, जहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर तो सेंड कर दिया बट वहाँ से मनी आने के लिए the rules have changed, the laws have changed, the condition political situation has changed। और इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड लेटर ऑफ क्रेडिट जो क्रिएट किया जा रहा है, तो एक्सपोर्टर ने अपना सॉफ्टवेयर सेंड कर दिया, इंपोर्टर ने यहाँ पर रिसीव किया, एंड देन इंपोर्टर डज नॉट पे इमीडिएटली, टेल्स द बैंक टू इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट कि वी विल बी सेंडिंग द मनी। ठीक है, तो यहाँ पर एडवाइजिंग बैंक होता है एंड ये शोइंग बैंक इसको मनी दे देता है, एंड जो पर्सन वो उसको मनी दे देता है टू द एक्सपोर्टर। तो इस तरीके से मनी दे दिया गया है, बट देर इज सम इश्यू लेट्स से विद द लेटर ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैंक एंड मनी टाइम से दिया नहीं जा रहा है, तो दैट इज अ रिस्क। ठीक है, तो 80% ऑफ द कवर, क्योंकि लार्ज वैल्यू होता है ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो पॉलिसीज होते हैं, तो 80% ओनली इज कवर्ड ओवर हियर, मैक्स टू मैक्स। विच इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कवर्ड होता है? स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस IT एनेबल्ड सर्विस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के जो हैं वो कवर होते हैं। लॉस लिमिट क्या हो सकता है यहाँ पर? प्रोटेक्शन इज अवेलेबल अप टू अ सर्टेन लॉस लिमिट, जो कि बायर अंडर द पॉलिसी अप्रूव करता है। ठीक है, कितना तक का लॉस लिमिट है एंड इतना तक ही ये पॉलिसी प्रोवाइड किया जा सकता है। प्रीमियम, क्योंकि पेबल ओनली ऑन द लॉस लिमिट अप्रूव्ड ऑन द बायर रेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ शिपमेंट्स अफेक्टेड टू द बायर। ठीक है, लॉस लिमिट जैसे शिपमेंट से 1 लाख का कर दिया गया है बायर को, बट बायर ने लॉस लिमिट 10,000 रुपये का ही कंफर्म किया है, अप्रूव किया है, तो 10,000 तक ही आपको जो है प्रीमियम पे करने, 10,000 तक की कवर आपको मिलेगा। पर बायर, सेपरेट पॉलिसी पर बायर यहाँ पर क्रिएट की जाती है, और अगर आप क्लेम नहीं करते इस पॉलिसी को, तो ऑफ 5% अप टू मैक्सिमम 50% आपको नो क्लेम बोनस मिलता है।
ठीक है, तो आपने क्लेम नहीं किया तो पैसा आपने दे रखा था तो उस पर कुछ इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए, पैसा तो मिलेगा बट 5 to 50% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा यहाँ पर, ये चीज़ कही जा रही है। नाउ ऑल्सो आई टोल्ड यू कि द एक्सपोर्टर तो है बट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी यहाँ पर जो ईसीजीसी है हेल्प करता है। तो 4 जुलाई 2008 में पॉलिसी फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज या फिर माइक्रो एक्सपोर्टर पॉलिसी 2014 में जिसे मॉडिफाई किया गया है इस फॉर्म में, तो ये लाया गया था बेसिकली टू हेल्प द माइक्रो एंड स्मॉल एक्सपोर्टर्स। उनको कई बार पेमेंट्स इमीडिएटली चाहिए होते, कई बार क्या हमेशा ही अपने एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल कन्वीनियंस कॉस्ट उनके कवर करने के लिए ये इमीडिएट पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो लेटर ऑफ क्रेडिट उन्होंने किया हुआ होगा बट कई बार वो पेमेंट भी नहीं आती टाइम से, और कई बार लॉस भी हो सकता है कमर्शियल पॉलिटिकल रिस्क के वजह से। कमर्शियल रिस्क की इसके सामने वाले ने पेमेंट करने से मना कर दिया, पॉलिटिकल रिस्क डिफरेंट कंट्रीज में सिचुएशन ही चेंज हो गए, पॉलिटिकल लीगल सिचुएशंस जिनकी वजह से पेमेंट ही नहीं आई, तो ऐसे केस में 12 मंथ्स तक का टाइम पीरियड के अंदर अंदर ऐसा कुछ होता है तो दैट इज़ कवर्ड एंड 90% ऑफ द अमाउंट जो भी गुड्स सेंड किए गए दैट इज़ कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी। ठीक है, फॉर एक्सपोर्टर्स एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ एंड एमएसएमई डी जो हमारा एक्ट है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006, इसमें इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड मशीनरी एंगेज इन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैविंग इन्वेस्टेड इन इक्विपमेंट एज पर द एमएसएमई एक्ट, डेवलपमेंट एक्ट के तहत जो जो अप्रूव्ड एक्टिविटीज़ है बीट गुड्स या सर्विसेज रिलेटेड, उसमें अगर एमएसएमई इंक्लूडेड है उसमें उस उन एक्टिविटीज़ को कर रहा है तो दे आर एलिजिबल फॉर अवेलिंग दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। ठीक है, तो ये चीज़ कही गई है। अब ये आपका क्वेश्चन है, पॉलिसी फॉर एसएमई फॉर ईसीजीसी ऑफ ईसीजीसी इज फॉर डैश मंथ्स, कितना मंथ्स के लिए पॉलिसी होता है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स या 12 मंथ्स। ठीक है, देन कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है, मर्चेंडाइज जो शिप किया गया है, सेल्स जो किया गया है बाय द कंसाइनमेंट एजेंट, दोनों ही कवर्ड होते हैं, तो बोथ 1 and 2 सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग सीआईबी एग्जाम एंड वांट टू क्लियर इट इन 1 अटेम्प्ट, ठीक है, तो इसमें 4 जो आपके कंपलसरी कंपोनेंट्स हैं इनसे रिलेटेड प्रिपरेशन ईजी करने के लिए वी हैव कम अप विद द सुपर क्रैश कोर्स। इसमें चारों कंपलसरी कंपोनेंट्स एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम एंड बीआरबीएल चारों के लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। टॉपिक चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स एंड ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स फॉर 2 hours ड्यूरेशन, एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। CIB 75 कोड यूज़ करके आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। ओके, तो यू कैन अवेल फ्रॉम देयर एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।